नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम आज जानते हैं कि सरकारी नौकरियों को लेकर के कुछ अपडेट आए हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किन किन सरकारी नौकरियों को कि अभी बहाल होने की आशंका है। तो चलिए जानते हैं कि सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। तो हमारे झारखंड में जितने भी भाई बहनें सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन सभी के लिए बेहद खुशी की बात है कि सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। तो आप सभी अपने तन मन से मेहनत करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आप सभी के बीच बहाली को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। तो चलिए वह बहाली किन किन पदों पर होने वाली है तो उन्हीं के रिकॉर्डिंग हम एक पेपर कटअप के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं कि किन किन विभाग में बहाली होने पर विचार किया जा रहा है। तो चलिए कि हम जानते हैं आगे कि राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही हैं। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एक रूपता हो। तो इस प्रकार से उत्पाद आरक्षी यानी उत्पाद सिपाही, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड ऐसे कई पदों पर बहाली होने की सुझाव दिया गया है और यह दोनों यानी साथ साथ इसका एग्ज़ाम का मतलब जितने भी हमने अभी पढ़ा कि उत्पाद सिपाही का, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी का एक साथ साथ जो भी रनिंग हो, परीक्षाएं हो, वो साथ साथ होंगी एक साथ। तो चलिए आगे जानते हैं कि उन्होंने नियमावली को नए सिरे बनाने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है, यानी होमगार्ड के लिए। नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है। इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह तय किया जाएगा। परीक्षा 2 भागों में ली जाएंगी। पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी जा रही है, यानी इन सभी बहालियों के लिए 10वीं पास होना आप सभी के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी मेहनत करें
और आप सभी के बीच में बहुत जल्द इन सभी तीनों चारों जो भी बहालियाँ हैं आप सभी के बीच में होंगे। तो शारीरिक रूप से और लिखित रूप से जो भी परीक्षाएं होंगी वो आप सभी तैयारी करते रहें। तो चलिए आगे जानते हैं कि उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक साथ बहाली पर विचार। आदिवासी मूलवासी को दिया जाना है मौका। बताया गया कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें झारखंड के आदिवासी और मूलवासी ही शामिल हो सके। इसके लिए विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति। ज्ञात हो कि इस समय 10,000 आरक्षियों के पद रिक्त हैं। नियमावली बनते ही आरक्षी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार से इन सभी पदों पर बहाली की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। तो आप सभी मेहनत करते रहें। तो चलिए फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।